यस गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो हम समझते हैं। तो टेंथ क्लास में क्या किया, मिरर फार्मूले को डायरेक्ट दे दिया है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब टेंशन मत लो, u क्या है, v क्या है, f क्या है, मैं अभी बता देता हूँ। ओके, लेकिन ये सीधा दिया, इसका डेरिवेशन नहीं दिया, कहाँ से आया कैसे आया। एक्चुअल में इसका डेरिवेशन दिया है 12th की फिजिक्स में कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। आपके लेवल पे आपको सीधा याद कर लेना, रट्टा मार के रख लो कि मिरर फार्मूला बोले तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये u, v और f तीनों स्मॉल में है, ठीक है, तीनों स्मॉल लेटर्स में है। और डेरिवेशन कहाँ है कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका डेरिवेशन है 12th की फिजिक्स में, तो वो अभी आपके लेवल का नहीं है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ कि f क्या है, u क्या है, v क्या है। देखो भैया, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे कि पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है। अच्छा, इमेज v क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, अगेन पोल से नापेंगे कि इमेज पोल से कितना दूरी पे बन रही है। तो इमेज की डिस्टेंस हो गई v। और f क्या है, फोकल लेंथ, जो हमने पहले पढ़ लिया। f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर u और v इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस तरीके से याद करो। भाई आपने ABCD सीखी ना, कैसे सीखी ABCD, PQRSTUVWXYZ, ऐसा सीखा ना लास्ट में। तो पहले क्या आ रहा है, पहले आपका आ रहा है u। तो पहले क्या आता है, पहले आएगा भैया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी, हैं, करेक्ट है कि नहीं है। चलिए, तो u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और v क्या हो गया, इमेज। v क्या हो गया, इमेज। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो इमेज कहाँ से आ जाएगी। तो u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पोल। ओके, और v क्या हुआ, पीछे आ रहा है, इमेज पीछे बनती है, पीछे इन द सेंस पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, बाद में तो इमेज बनेगी ना। ओके, तो v क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस कहाँ से, अगेन पोल से। तो ये आपका हुआ मिरर फॉर्मूला। इसको रट्टा मार के रख लो, कई बार ये MCQ में पूछा गया है और 1 मार्क में भी पूछ लेता है, 1 मार्क में, 1 मार्क में या तो 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। सारा पूछ डालेगा कि भैया मिरर फार्मूला क्या है, एक्सप्लेन करो। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, वो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यस गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मैग्नीफिकेशन। तो हम समझते हैं मैग्नीफिकेशन होता क्या है। मैग्नीफिकेशन यानी किसी चीज़ को हम बड़ा करके देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए, मान लो 2 सेंटीमीटर की कोई चीज़ है आपके पास और आपने उसे मैग्नीफाई करके देखा, और मैग्नीफाई करके देखा तो वो कितने सेंटीमीटर की दिख रही है, आपको 8 सेंटीमीटर की दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मैनी टाइम्स यू हैव मैग्नीफाइड, कितने गुना मैग्नीफिकेशन किया, 4 टाइम्स आपने मैग्नीफाई कर दिया। कैसे पता चला आपको, भैया ये जो इमेज थी 8 सेंटीमीटर बन रही थी, 8 में ऑब्जेक्ट कितना था, 2 सेंटीमीटर का था, 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो पता चल गया सर 4 टाइम मैग्नीफिकेशन हो चुका है, ठीक है। ओके, चलिए, अब इसी कंसेप्ट को हम याद रख के आगे चलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ ऊपर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 इन द सेंस इमेज से लेना देना है, और नीचे जो आ रहा है उसका किससे लेना देना है, भाई ऑब्जेक्ट से लेना देना है। ऊपर में क्या आ रहा है, इमेज, नीचे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। यस गाइस, पकड़ के रखो। तो m मैग्नीफिकेशन, ऊपर में क्या आया, इमेज, नीचे क्या आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट, ऊपर क्या आ रहा है, देखो इमेज, नीचे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। बस वही चीज को समझ के रखो कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये तरीका हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे कहाँ रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही रखा जा रहा है। तो इतना तो समझ में आया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन रुको, हाइट ऑफ इमेज जो है वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इमेज कई बार तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनती है, कई बार प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है। इसलिए ये जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। इट विल वेरी केस टू केस, है ना, ठीक है, केस के हिसाब से रहेगा। तो मैंने लिख दिया है हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हाइट ऑफ इमेज को अपन h डैश से भी लिख सकते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, h डैश अपॉन h। ओके, लेकिन इतना याद रखना, ऊपर जो भी मामला आएगा, हाइट का मामला या जो भी मामला आएगा वो इमेज का आएगा, और नीचे कौन सा मामला आएगा, कौन सा मामला आएगा, ऑब्जेक्ट का। अच्छा चलो,
दूसरा तरीका है मैग्निफिकेशन निकालने का, हम ऐसे भी निकालते हैं, यहाँ माइनस सिंबल रहेगा, पहले सबसे पहले इसको गौर करना है, यहाँ माइनस सिंबल रहेगा, फिर ऊपर आएगी इमेज डिस्टेंस, यानी कि आपकी इमेज पोल से कितनी दूरी पे है, आपकी इमेज पोल से कितनी दूरी पे है, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूरी पे है। चलिए फिर से देखिए, यहाँ ऊपर इमेज तो यहाँ भी इमेज, नीचे ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखो, गौर से देखो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की चीज को आपने मैग्नीफाई करके 8 सेंटीमीटर बना लिया, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मैग्नीफाइड गाइज, 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ा कर लिया आपने। तो कैसे पता चला 4 गुना बड़ा कर लिया, 8 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, पता चल गया 8। तो ऊपर क्या आ रहा है, इमेज, और नीचे क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट से लेना देना। गौर करो, ऊपर इमेज, इमेज, और ये भी ऊपर क्या है, इमेज, ठीक है कि नहीं है, ओके। नीचे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या था, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, मजेदार चीज। यहां से कई बार बोर्ड में मैंने देखा है सवाल पूछता है, एमसीक्यू में पूछ डालता है, वो घुमा के पूछता है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस को अपन सीख लिया कि इमेज डिस्टेंस, ये माइनस से बोल ये रहा गाइस, इमेज की डिस्टेंस को हम किससे नापते हैं, v से, जो मैंने सिखा दिया, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे नापते हैं, स्मॉल u से नापते हैं, तो वो आप सीख ही चुके हो। एमसीक्यू जो बनता है 1 मार्क का सवाल कई बार पूछ लिया गया है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, कई बार पूछ लिया गया है। तो भैया अगर मैग्निफिकेशन आपका निकल के, आपने पूरा सॉल्व किया, सारी वैल्यू रखी, प्लस माइनस सब ठीक लगाया, और मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव निकल के आया, इसका मतलब है डेफिनेटली रियल इमेज बन रही है। इमेज कैसी होगी, रियल इमेज। तो कई बार पूछता है कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, तो आपको वेरी क्लियरली, बहुत चालाकी से आंसर देना है कि इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। और दूसरा पूछता है कई बार कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, यानी आपने सारी वैल्यू ठीक से रखी, या तो आपने हाइट के बेस पे निकाला, या तो आपने डिस्टेंस के बेस पे मैग्निफिकेशन निकाला, लेकिन फाइनली मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव निकल के आया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है 1 मार्क का, और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं या उल्टा पुल्टा आंसर लिख के आते हैं। तो गाइस यू शुड बी वेरी क्लियर, एंड आई होप यू गॉट दिस।